हम जो है फिर से आपके बीच एक नई क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और ये क्लास 10th का है। मैट्रिक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ सब्जेक्टिव भी, जो प्रत्येक वर्षों में पूछता है ये सब क्वेश्चन। और ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रत्येक बार रिपीट करता है। उसी क्वेश्चन को हमसे करने वाले हैं और जानने वाले, उसका क्वेश्चन आंसर को हमसे जानने वाले हैं। ये क्वेश्चन हर एग्जाम के मैट्रिक परीक्षा के हर वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कुल या सकल सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, यानी कि कुल या सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आंसर हम लिखेंगे। किसी एक वर्ष में देश में उत्पादित कुल उत्पादों और वस्तुओं की मात्रा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब है बाबू, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित कुल, यहाँ पर होता कुल वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और इसके शॉर्ट में बोला जाए तो कहते हैं जीडीपी बोलते हैं इसको, शॉर्ट में बोलते हैं जीडीपी, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए आगे चलते हैं बाबू। इसमें देखिए बच्चों आपको क्या कह रहा है। अभी दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। वित्तीय संस्थाएं से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। और वित्तीय संस्थाएं का मतलब क्या होता है बाबू, तो देखिए इसका अर्थ हम जानने का प्रयास करते हैं। वैसी संस्था जो आर्थिक विकास एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए कार्य करती है, उसे वित्तीय संस्था कहते हैं। यानी कि वैसी संस्था जो आर्थिक विकास और व्यवसाय के यानी जो आर्थिक विकास है, यानी कि लोगों के क्या चाहता है, लोगों का उन्नति चाहता है, वैसी संस्था जो लोगों का उन्नति चाहता है एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं एवं व्यवसाय यानी कि जो व्यापार कर रहे हैं उसके वित्तीय आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए, वित्तीय जो मतलब जो बीत गया है और चाहे पीछे जो कठिनाई हो चुकी है उसको आगे कठिनाई ना हो, उसके आपूर्ति के लिए कार्य करती है, वैसी संस्था को वित्तीय संस्था कहते हैं। जैसे कि हम अगर इसके बात करेंगे तो मान लेते हैं जो हमारे जो पूर्वज है जो समस्या से आगे जूझ चुके हैं, उस समस्या से हम आज न जूझे, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए जो ये वित्तीय संस्था होती है इसके लिए कार्य करती है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है अच्छी तरीके से संसाधन का उपयोग करे और सभी वस्तु उनको आसानी से मिल जाए। देखिए वित्तीय संस्था 3 प्रकार की होती है, एगो राज्य स्तर पर, एगो केंद्र स्तर पर, एगो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 3 प्रकार के होते हैं वित्तीय संस्था। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन में देख लीजिए बाबू। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। यानी कि उपभोक्ता के अधिकार मान लेते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं आप बाबू तक, उपभोक्ता को आप जान लीजिए। मान लेते हैं आप जो है ना कभी किसी दुकान में गए और किसी दुकान से मतलब 1 केजी चीनी खरीद लिए, तो 1 केजी चीनी जो खरीदे हैं वो क्या कहला जाए, वो चीनी का क्या करिएगा, उसका उपयोग करेंगे, उसको चाय बनाएंगे, उसको खीर बनाएंगे, जो भी कुछ बनाना होगा चीनी का बनाएंगे, तो हम सब क्या कहला जाएंगे, उपभोक्ता। यानी कि उसको खाने वाला, यानी कि किसी अनाज को खाने वाला क्या कहला जाता है, उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता अधिकार से आप क्या समझते हैं क्वेश्चन है। तो उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है उसके बारे में आपको, उपभोक्ता अधिकार से कौन कौन से अधिकार है जो उपभोक्ता सामान में देखकर पता करता है। तो चलिए देखते हैं उपभोक्ता अधिकार से आप क्या समझते हैं। देखिए उपभोक्ता को दी जाने वाली कानूनी हक उपभोक्ता अधिकार कहलाता है। यानी कि उपभोक्ता को दी जाने वाली कानूनी हक उपभोक्ता अधिकार कहलाता है। जैसे वस्तुओं की गुणवत्ता को पता करना है। अगर मान लेते हैं आप 5 रुपया का कुरकुरा खरीदे हैं, एक पैकेट 5 रुपया में देता है कुरकुरा का, अब उस पैकेट पर कितना ग्राम है पैकेट, तो ये क्या है, आपका उपभोक्ता अधिकार है। यानी कि आपका अधिकार है जो उसको क्या करे, पता करे जो कितना ग्राम है। अगर उसको कम दे रहा है तो आप उस पर केस भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी लेना आपका अधिकार है। ये जानकारी चाहे मान लेते उस पैकेट को खराब है या अच्छा है, उस दुकानदार से आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका अधिकार है। कौन अधिकार, तो उपभोक्ता अधिकार है। उसके बाद देखिए किसी सामान के बारे में किसी सामान के बारे में जानना उपभोक्ता अधिकार कहलाता है। आप मान लेते हैं किसी भी सामान, मान लेते हैं आप मोबाइल फ़ोन खरीदे हैं, मोबाइल फ़ोन के डब्बा पर हर कुछ लिखा होता है, लेकिन कोई भी चीज़ उसमें मिसिंग होता है। चाहे मोबाइल फ़ोन के बारे में आप अगर किसी से पूछते हैं
और वह बताता है तो आपका हक होता है। तो उपभोक्ता अधिकार की वजह से आप उससे कुछ पूछ रहे हैं, न तो उपभोक्ता अधिकार नहीं होता तो वो नहीं बताता और कुछ नहीं हम उसका कर पाते। तो ये उपभोक्ता अधिकार कहलाया। मान लेते हैं हम तेल की बोतल खरीदें और तेल की बोतल पर जो है ना 1 लीटर के बजाय 800 ग्राम दिया हुआ है। तो 800 ग्राम उसको पूछेंगे क्यों दिया हुआ है, तो ये क्यों क्यों पूछे हैं, तो हमारा अधिकार है। कौन अधिकार, तो उपभोक्ता अधिकार, यानी कि सूचनाओं का अधिकार। 2005 ईस्वी में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। 2005 ईस्वी में दिया गया था ये अधिकार। चलिए देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन के पहले 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहे हैं निवेश किसे कहते हैं। देखिए निवेश, अब निवेश बाबू है तो निवेश का देखिए अर्थ क्या होता है। पड़ी संपत्ति, यानी कि पड़ी संपत्ति का मतलब कहती है, जैसे मान लेते हैं जो आपके पास बहुत सारे धन है और मतलब उसका कोई आप जो है वो आपका संपत्ति जो है, मान लेते हैं आपका एक भूमि है चाहे खेत है, वो जो पड़ती पड़ा हुआ है, उसका कोई काम न, उस पर कोई काम नहीं आप कर रहे हैं, तो ओकरे बोलते हैं पड़ी संपत्ति। तो पड़ी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीन एवं उन उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं पड़ी संपत्ति, मान लेते हैं आपके पास बहुत सारा संपत्ति जो किसी काम की नहीं है, वो भूमि, भवन, मशीन या अन्य उपकरणों की खरीद, यानी कि ये सब आप खरीद लेते हैं। खरीदने में आपके पास जो पड़ा हुआ धन रहता है उसको खरीद कर उसका धन का व्यय कर देते हैं, इस सब में लगा देते हैं, ओकरे हम सब बोलते हैं व्यय। तो मुद्रा उसे बोलते हैं मुद्रा निवेश, उसे क्या बोलते हैं, निवेश। यानी कि मान लेते हैं आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप ना भूमि खरीद ली है, तो आप जो है आप निवेश कहाँ कर दिए उस पैसे का, तो पैसे का निवेश कहाँ करे, तो भूमि खरीदने उस पैसे का निवेश कर दिए, तो इसे बोलते हैं निवेश। देखिए यहाँ पे लिखा है पड़ी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उन उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। यानी कि ये सब अगर आप लोग आपके पास संपत्ति है, पड़ा हुआ है, और ये सभी चीज़ को खरीद लेते हैं और अपना जो जमा पूंजी होता है उसके से इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इसके बोलते हैं निवेश। इसी को क्या बोलते हैं बाबू, निवेश। तो चलिए, और एक और होता है इसमें विदेशी निवेश, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में एक होता है बहुनिवेश, हाँ विदेशी निवेश उसको बोलते हैं। तो ऐसे होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी में निवेश की गई पूंजी को विदेशी निवेश कहते हैं। जैसे जो क्यों किया जाता है, तो लाभ कमाने की दृष्टि से की जाती है। चलिए ये वीडियो देख रहे हैं द वैशाली बुक पर, BAI बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है, समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। और जो आप और इसी से संबंधित और वीडियो चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स में कमेंट कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की आपको जानकारी मिल सके और वीडियो जो है आपके लिए हम उपलब्ध करा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।